हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बिल्कुल बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके आए हैं कक्षा 10 के लिए। थेल्स प्रमेय, आधारभूत अनुपात का प्रमेय भी इसे बोला जाता है। थेल्स प्रमेय के बारे में हम लोग देखते हैं। ये जो थेल्स प्रमेय में पहले बोला क्या जाता है ना, आधारभूत अनुपात का प्रमेय। थेल्स प्रमेय को ही हम लोग आधारभूत अनुपातिका प्रमेय कहते हैं। और इसमें क्या कहा गया है? कहा गया यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर कोई एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। माने उस रेखा से अन्य दो भुजाएं जो हैं उसकी एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो आइए हम देखते हैं, बहुत ही आसान तरीके से इसको समझते हैं कि कैसे ये सिद्ध होगा। थेल्स प्रमेय को सिद्ध करना हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक, ये त्रिभुज हम लोग ने बना लिया। चलिए ये त्रिभुज हम लोगों ने बना लिया है। बिल्कुल बहुत ही प्यारा सा ए बी और सी त्रिभुज बना लिया है। अब हमने यहाँ पे ये क्या किया है कि एक समांतर रेखा भी खींच दी है, डी ई समांतर रेखा भी खींच दी है। ठीक, इतना तो ये बोल ही रहा है किसमें? आपके प्रश्न में। इसको हमको सिद्ध करना है। तो देखिए, यहाँ पे त्रिभुज बन गया है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखा जाए? दिया है। अच्छा, क्या क्या दिया है? ओह सॉरी, दिया है। क्या क्या दिया है भाई? दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी, ये समांतर है। ठीक, इतना हमारे पास दिया हुआ है। अच्छा, तो फिर क्या बोल रहा है? तो सिद्ध क्या करना है हमें? सिद्ध करना है। सिद्ध करना, क्या करना है भाई? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। तभी तो जब ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी करेंगे तभी तो हम कहेंगे कि ये एक ही अनुपात में विभाजित हो गई हैं। ठीक, रेखाएं, ये दो रेखाएं, ये बोल रहा है कि त्रिभुज के समांतर रेखा है तो ये दो अनुपात में विभाजित हो गई। अच्छा, ये तो अब कुछ रचना हमें स्वयं करना होगा। तभी तो कुछ रचना जो है स्वयं कर लेनी होगी। तो वो रचना करेंगे तभी ये हम सिद्ध कर पाएंगे। तो रचना, अब रचना हम क्या क्या करेंगे वो देखिए। ये जब रचना हम करते हैं तो डॉटेड लाइन से उसे दिखाते हैं हम लोग। ठीक, जब हम कोई रचना करते हैं तो हम उसे डॉटेड लाइन, मतलब अपने से अगर कोई बनाते हैं स्वयं से, तो उसे हम डॉटेड लाइन के द्वारा ही दिखाएंगे। ठीक, ये नियम है। डॉटेड लाइन से दिखाने से पता चल जाता है कि हमने ये रचना किया है खुद। ठीक, तो हमने क्या किया? बीई और सीडी को मिलाया। बी, अच्छा दिया है में हम, हाँ इतना लिख सकते हैं। इतना ही लिखना काफ़ी है कि डी ई समांतर बी सी, बाकी तो चित्र दिया ही हुआ है। ठीक, रचना में देखिए, रचना में हम क्या कहेंगे कि बी ई और बीई और सीडी को मिलाया, सीडी को मिलाया, ये हमने रचना की है। बीई और सीडी को मिलाया। अच्छा, ये लंब डाल दिया, इसको दे दीजिए एम
ये लंब डाल देंगे हम, इसका नाम दे देंगे n। ठीक, इसका नाम n दे देंगे। ठीक, तो E से AB पर लंब EN डाला, ठीक, यानी कि अर्थात EN लंब है किस पर, AD पर, AD कह दीजिए उसको, AD पर, चाहे AB कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए। अच्छा, E से D से AC पर लंब क्या डाला, DM डाला, अर्थात DM लंब है किस पर, AE पर, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई, ये समझ में रचना की है खुद। अब देखिए उपपत्ति, यानी कि यहाँ से हम अपना काम चालू करते हैं सिद्ध करने वाला। अब देखिए पहले हम दो त्रिभुज लेते हैं। कौन सा त्रिभुज, ADE, त्रिभुज ADE, ये त्रिभुज ADE, और त्रिभुज DBE, ADE और DBE, और त्रिभुज DBE में, अब देखिए त्रिभुज ADE और DBE, इस त्रिभुज में, ये अगर आपको दिख रहा हो तो ये त्रिभुज है, इसमें हम देखते हैं। तो देखते हैं त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE, तो हमें एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या हो जाएगा, हमें पता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी आधार गुणे लंब, ये होगा। तो 1/2 आधार क्या है आपका, अच्छा अभी ऐसे ही रहने देते हैं। हाँ, 1/2 आधार कितना है, AD, आधार कितना है AD। देखिए त्रिभुज ADE में आधार क्या है, AD, ठीक। तो AD गुणे लंब कितना है, EN लंब ही तो डला है, तो EN, ठीक। एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, ट्रायंगल DBE, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है DBE में, देखिए DBE। अब यहाँ पे देखिए आधार क्या हो जाएगा आपका, 1/2 तो रहेगा ही, आधार क्या हो जाएगा, DB हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, DB हो जाएगा, गुणे, और लंब क्या हो जाएगा, ऊंचाई क्या हो जाएगी, EN, ये भी त्रिभुज की ऊंचाई ही है, ये जो है ये त्रिभुज की ऊंचाई है। अब देखिए यहाँ पे ये त्रिभुज ऐसा है कुछ, तो ऊंचाई का मतलब होता है कि सीधी रेखा, हम ऐसे थोड़ी नाप सकते, ऐसे नहीं नाप सकते। अगर हम छत से नापे तो बिल्कुल सीधा नापेंगे, तो बिल्कुल सीधा अगर हम यहाँ से करेंगे तो कहीं पे लंब जाएगा, तो ये यहाँ पे जाएगा। तो उससे क्या मतलब है कि त्रिभुज के कितने बाहर गया, हमको तो ऊंचाई बस दिखना ना कि कितना ऊंचा है त्रिभुज। तो त्रिभुज कितना ऊंचा है, EN कितना ऊंचा है,
EN। ठीक, इतना ऊंचा है ये। आई होप आपको बात समझ में आ रही हो, बहुत आसान बात है। अब देखिए 1/2 से 1/2 कट गया, EN से EN कट गया, तो हम लिखेंगे या एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू AD बटे DB। ये हो गया। अच्छा, अब फिर ये हम एक कह के इसको छोड़ देंगे। ठीक, अच्छा, अब इसको छोड़ देंगे, अभी इसका काम नहीं है। अब त्रिभुज यहाँ पे देखिए, अब नए ट्रायंगल में AED में, किसमें? AED में, त्रिभुज AED और त्रिभुज, ये देखिए दो त्रिभुज लेंगे, एक AED लेंगे और दूसरा त्रिभुज लेंगे ECD, सॉरी ECE बोल रहे हैं, ECD में। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, आपकी आधार आपका ये है, बेस है ये। तो 1/2 आधार आपका AE है, तो AE। हाइट कहें या परपेंडिकुलर कहें, तो हाइट क्या है आपका? आपकी DM है। क्या है? DM है। अच्छा, ये तो हो गया ऊपर वाले त्रिभुज AED में। नीचे वाला त्रिभुज, त्रिभुज ECD में, ECD में देखिए आधार EC, 1/2 EC आधार हो गया इंटू। अच्छा, इसकी ऊंचाई क्या है? इसकी ऊंचाई DM है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमने ऊपर वाले में बताया था। अब देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, DM से DM कैंसिल हो गया, तो क्या आया हमारे पास? एरिया ऑफ ट्रायंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD बराबर AE बट्टे EC। ये हो गई दूसरी बात। ठीक, दो बातें हो गई। अब देखिए ये 2 हो गया। अब यहां पे देखिए ये दोनों ट्रायंगल देखिए, कौन कौन सा ट्रायंगल हम देखेंगे? DBE, इसको हम घेर देते हैं। ठीक, तो देखिए त्रिभुज DBE और त्रिभुज ECD, देखिए त्रिभुज DBE और ECD। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज जो हैं एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच है ना। एक ही आधार है, दोनों त्रिभुज का आधार एक ही है और समांतर रेखाओं के बीच है। एक ही आधार और एक जोड़ी समांतर
रेखाओं के मध्य स्थित हैं। तो अगर ऐसा होता है कि एक ही आधार और एक जोड़ी समांतर रेखाओं के मध्य अगर स्थित होते हैं दो त्रिभुज, तो दोनों त्रिभुज बराबर होते हैं। उनका एरिया, त्रिभुज नहीं एरिया, उनका त्रिभुज का एरिया यानी कि बराबर होते। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, ट्रायंगल DBE बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, ये बराबर हो जाएगा। ठीक, तो अगर जब ऐसा हो जाएगा तो देखिए अब ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। ये देखिए ये एक और दो दोनों बराबर, देखिए ये और ये बराबर हो जाएगा। तो वैसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि अर्थात कहने का मतलब हमारा ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB AB इना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। देखिए यहाँ पे हमने DBE और ECD को तो हमने इक्वल प्रूफ कर दिया है, और यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल AED एक ही ट्रायंगल है। ADE चाहे AED यही वाला ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल है। तो अच्छा ये बात हो गई। और यहाँ पे देखिए अगर बात समझ गए हो तो ये देखिए ये ट्रायंगल की जब हम बात कर रहे हैं कि DBE और ECD एक ही आधार पर है, तो यहाँ पे देखिए पहले हम बात कर रहे हैं DBE, तो DBE देखिए इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल की बात करें। ये जो ट्रायंगल है आपका, ये इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे थे। ठीक, ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये वाले ये देखिए इसका आधार क्या है, इसका आधार DE है। अच्छा अब देखिए ECD इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इसका भी आधार क्या है DE है। चलिए ये तो हम जान गए। ठीक, और ये देखिए दोनों समांतर रेखाओं के बीच में इसका शीर्ष जो है, देखिए दोनों का शीर्ष जो है वो BC पर है, यानी कि समांतर रेखाओं पर आधार DE पर है और BC पर शीर्ष है, यानी कि एक जोड़ी समांतर रेखाओं के बीच में भी है, तो इसलिए इन दोनों का एरिया बराबर होगा। और ये दोनों तो त्रिभुज एक ही हैं और ये दोनों बराबर ही है एरिया, तो ऐसे लिख सकते हैं इन दोनों का अनुपात भी बराबर होगा क्षेत्रफल का। तो इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होगा, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है अतः ये भी बराबर होना चाहिए AD, अतः 1 और 2 से AD बटे DB बराबर हो जाएगा AE बटे EC के। अब देखिए ये जो है इस एरिया का अनुपात कितना है, ये है, और इन दो ट्रायंगल के एरिया का जो अनुपात यानी रेशियो क्या है, ये है AD अपॉन DB,
एरिया अपॉन डी बी। इन दोनों ट्रायंगल यानी इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो यानी अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, ए ई सी है। तो ये देखिए ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, और हमें क्या सिद्ध करना था, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ। तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा उपयोगी, ठीक, परीक्षा में पूछा ही जाता है ये, ठीक। तो बहुत ही परीक्षा उपयोगी है। हमको लग रहा है कि आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ गया होगा। आसान है, देखिए इस पर बहुत से प्रश्न भी आएंगे, ठीक। तो हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, इस पर कुछ क्वेश्चंस हैं वो, ठीक। तो बहुत से प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे इस पर। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, यानी आपको हमारी बातें समझ में आ गई, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।